कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में। नमस्कार, आदाब, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। राजस्थान में कुछ समय पहले जालोर में एक मासूम बच्चों को मात्र मटकी छूने पर पानी पीने के लिए जान से मार दिया जाता है। जातिवाद का दंड झेल रहे पिछले काफ़ी समय से उस क्षेत्र में मैंने तमाम ऐसी रिपोर्ट बनाई, तमाम ऐसी वीडियो वहाँ से राजस्थान से लगातार वायरल हुई कि लगातार जिस तरह से जातिवाद को लेकर जिस तरह से चरम सीमा पर वहाँ पर माहौल बनाया गया, एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी, उसको लेकर आज त्रिलोकपुरी में, दिल्ली त्रिलोकपुरी में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बड़ा ही शर्मनाक वो हादसा था, उसके मैं बारे में लोगों से बातचीत करूँगा। भीम आर्मी के पदाधिकारीगण यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी समझने का प्रयास करूँगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, सरकार से, जो गहलोत सरकार है, क्या शिक्षक भी क्या नाम जातिवाद देखेगा? जो शिक्षक जो बनाया जाता है वो शिक्षा को भी जाति देख के नहीं देता है। मैं कहीं ना कहीं इस राजस्थान सरकार के अंदर में एक से बढ़कर एक घटना है। कभी रमन वुमन, कभी क्या नाम है एक मेघवाल जी और जितेंद्र मेघवाल जी के साथ में एक घटना घटी गई। अभी कुछ दिन पहले एक बहन के साथ में एक घटना घटी गई है, उसको भी राजस्थान क्या नाम है उसमें सगा में जलाया गया उसको जिंदा। तो अब ये बताओ सरकार का काम क्या चल रहा है? मैं ज़्यादातर क्या नाम जो दलित समाज के लोग हैं उनके ऊपर उत्पीड़न होगा या उनकी बहन बेटियों, बच्चों पे, भाइयों पे उसी पे क्या नाम सारी घटनाएं घटेंगी। ये सरकार इसीलिए बनाई गई थी कि जो क्या दलितों के ऊपर क्या अत्याचार करेगी। ये छोटे से बच्चे के साथ में ये घटना घटी कि छोटे से बच्चे के साथ में देखा गया, उसके खाली पानी तो पिया था सर। क्या आज मैं बताना चाहता हूँ कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो दलित समाज के जो लोग हैं वो आज भी गुलाम हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ निकल के आता है, राजस्थान में गया था, जालोर की घटना मैंने कवर की, जिस तरह से वहाँ का माहौल बनाया गया। राजस्थान से लगातार खबर आ रही है, मुँह छकने पे बच्चों को मार जाता है, युवा को मार जाता है, और अब छोटे बच्चों 9 साल का मासूम, आपको ने बताया शिक्षक जैसे एक ओहदा जो शिक्षक बराबरी का हमें लगातार पाठ पढ़ाते, वो जब इस तरह के कृत्य करे, आपको नहीं लग रहा प्रधानमंत्री जी यहाँ एक लंबी स्पीच देते हैं लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करते? सर प्रधानमंत्री जो देखो जी, वो तो क्या नाम है वो बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है जी, क्या का अमृत महोत्सव है सर? छोटे छोटे बच्चों में अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटी से बलात्कार किए जा रहे हैं, किसी को मुँह पे रखने में मारा जा रहा है, किसी को आवाज़ उठाने में मारा जा रहा है। आज भी एक घटना हुई है यूपी के अंदर में, वहाँ भी एक जाटा समाज का भाई था जिसके क्या नाम है, जिसको खाली एक जाति के उस पर मारा गया। वो खेत में काम कर रहा था, क्या नाम कुछ लोग आए जिन्होंने मारपीट करी। आज उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आज उसको अब पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। इस टाइम आखिरी सांस से वहाँ गिर रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर में, वेंटिलेटर पे है। तो ये देखो ना, कहीं ना कहीं जातिवाद पे तो है यहाँ पे। और ये जो सरकार है ये धर्म के नाम पे वोट लेती है, और जब सरकार बन जाती है तो जाति देखी जाती है हमारे लोगों की। अब मैं पूछना चाहता हूँ जाति क्या चीज़ है सर? जाति तो जानवरों की होती है, इंसानों में कोई जाति होती है? ये जो मनुवादी जो सरकार है ना, इन लोगों ने जो भ्रम फैला रखा है जातिवाद का कि जी हमारे लोगों को कभी किसी को चूड़ा, किसी को चमा, किसी को दानू, किसी को तोसी, किसी को पासी, ये बनाया। ये सर जाति तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई कहना, ये कीड़ा है जाति नाम का जो फैल चुका है। और हमारे लोगों को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने, गहलोत सरकार के एक विधायक इस्तीफा देते हैं, जो वहाँ के मौजूदा विधायक है, तमाम वहाँ के पार्षद इस्तीफा देते हैं, लेकिन खुद गहलोत सरकार के जो कई सारे मंत्री ये कहते हुए गए वहाँ पर पंचायत होती है, स्टूडेंट वहाँ पंचायत करते हैं। उसके बाद जिस तरह से अभी सुनने को आ रहा है कि लगातार पंचायत वहाँ हो रही है, आपको लग रहा कुछ समुदाय मिलकर पूरे माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं? सर ये तो बात सच है कि देखो ऐसा है ना, हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है। जब पता चलता है कि जो स्वर्ण समाज का बंदा है उसने अत्याचार करा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो सरकार होती है, जो न्यायाधीश होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चल रहा है सरकार के अंदर में कि वहाँ भी जातिवाद चल रहा है। बस चाहे न्यायाधीश हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे विक्की जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि ये कौन लोग हैं जिनको 9 साल के मासूम की हत्या नहीं दिखती और उस शिक्षक का समर्थन करते हुए दिखते हैं? अब आप यही समझिए ना, देखो अगर ये जो छोटा सा बच्चा था जिसके साथ में इतनी बड़ी घटना घटी, जिसको क्या नाम है मौत के घाट उतार दिया गया एक पानी पीने के लिए, जिसके पीछे भाई क्या जो हमारे जो बाबा साहब थे उन्होंने महार युद्ध किया था पानी पीने की, उन्होंने क्या नाम हमारे को वो दिलाई थी भाई, परमिशन दिलाई थी, जो हमारे लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आज भी वो देखो युग वापस आ गया है कि आज भी हमारे लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि दलित है वो जी। और ये सारे जो हैं आपने देखा होगा, चाहे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य में लगा लो, राजस्थान में लगा लो, सबसे ज़्यादा जो क्या नाम है उत्पीड़न होता है, जो इसके ऊपर में जो ये
दुर्घटनाएं घटती हैं वो दलितों पे घुसती हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो चाहे किसी जाति का हो, उस पर दलितों पे घुसती हैं। आपने देखा हो दलितों का इस टाइम जीना हराम कर रखा है। हमारी बहन बेटियाँ क्या नाम है कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे आप किसी भी प्रदेश में, चाहे दिल्ली तक में सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में मैंने सुना होगा अभी यहाँ पे कुछ इसी साल में 2-3 कांड हो चुके हैं, पता नहीं आपको पता हो तो पूरा हाईलाइट है। तो आप देखिए ना कहीं सरकार इन दरिंदों से मिली होती है कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती है। तमाम बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। प्रधानमंत्री ने आज तक जो भी कुछ कहा है आज तक उस पर उन्होंने अमल नहीं किया है। वो सिर्फ भाषण और राशन और वोट, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको देश से, इस देश के जो मूल निवासी हैं उनसे, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनको बाबा साहब का नाम तो लेते हैं क्योंकि बाबा साहब को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको जो है बाबा साहब के नाम पे उनको पता है इस देश के लोग जाग गए हैं तो बाबा साहब के नाम पे वोट चाहिए। बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते। अगर बाबा साहब की मान रहे होते तो आज संविधान पूर्णतः लागू होता और आज इस देश में जो व्यवस्था है, जो लिंचिंग हो रही है छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की, बहनों की, कौन लोग हैं जो घोड़ी पे चढ़ने से हमारे दलित भाइयों को रोकते हैं? कौन लोग हैं जो बच्चे को जो है छुआछूत के नाम पर पे एक मटके में पानी पीने की वजह से, जहां ये कहते हैं कि पानी पिलाना धर्म का काम है, एक बच्चा, मासूम बच्चा 9 साल का दलित समाज से, मेघवाल परिवार से आता है, वो एक पानी पीता है, उसकी क्या उस टाइम पे स्थिति होगी? जो प्यासा, ऊपर से उसको पिटाई कुटाई करने के बाद से उसकी ऐसी स्थिति कर दी गई कि ICU में चला गया और उसकी मौत हो गई। क्या इनके दिल में थोड़ी सी भी रहम नहीं है? अगर सरकारें जागरूक होती तो आज ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि सरकारों का इनको कहीं ना कहीं समर्थन है, इसलिए इनका मनोबल जो है बहुत ऊपर बढ़ा हुआ है। ये किसी को गाय के नाम पे, किसी को मूंछ के नाम पे, किसी को घोड़ी के नाम पे, किसी को पानी के नाम पे, इनको आज ये नहीं पता है हमारे बनाए हुए, बहुजन समाज के बनाए हुए बेड पे बैठने को तैयार हैं, बहुजन समाज के बनाए हुए जूते पहनने को तैयार हैं, बहुजन समाज के लोगों द्वारा वेल्डिंग किए हुए सामानों को ये घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुजन समाज ही बनाता है, AC से लेकर के बहुजन समाज के ड्राइवरों के साथ गाड़ियों में बैठने को तैयार हैं। जो भी काम यहाँ पे करता है, मेहनत का जो भी है, किसान जो है, जो इनके खेतों में काम करता है, वो भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ पे इनको कोई एतराज़ नहीं है। बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की से इनको कोई एतराज़ नहीं है, उनके साथ सोते हैं, उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुजन समाज अगर इनको छू देता है तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आज भी हमारी राष्ट्रपति महोदया को अगर वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आना पड़ता है तो उनको भी शुद्धिकरण किया जाता है गौमूत्र और गंगा जल से। तो आप सोच सकते हैं कि मानसिकता क्या है। और